दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं गिग इकोनॉमी को। दोस्तों, ये वर्ड आपने सुना होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो गिग इकोनॉमी को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है गिग इकोनॉमी? ये किससे मिलके बनता है? इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, क्या चुनौतियाँ हैं? ये हम सभी कुछ देखने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो अगर गिग इकोनॉमी की बात करें तो आपने देखा होगा अर्बन कंपनी एक कंपनी है, जिसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपको घर पे कुछ सर्विस चाहिए, आपको एसी ठीक कराना है, आपको मसाज करवानी है, या आपको कोई प्लम्बर चाहिए, आपको कोई इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो अर्बन कंपनी एक कंपनी है जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। वहीं अगर आपने देखा होगा एक अनअकैडमी में जो एक कंपनी है एजुकेशन की, उसको बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन बोल सकते हैं। तो उसमें भी कुछ एडुकेटर्स जो होते हैं वो पढ़ाते भी हैं, उनके खुद के भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वो खुद के इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, लेकिन वो अनअकैडमी में भी पढ़ाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ और कंपनियां ऐसी हैं जो इस तरह का काम करती हैं कि जब जब उन्हें ज़रूरत होती है किसी की, तब तब वो उसको हायर कर लेती हैं, मतलब उससे काम करवाती हैं। उस काम का जो भी काम होता है उसका कुछ परसेंट पैसे उसको दे देती हैं और बाकी खुद रखती हैं। तो इस तरह अपने एक तरह से कह सकते हैं कि अपने जो हुनर है, अपना जो कौशल है, उसको कुछ समय के लिए कंपनी के लिए अपना उस कौशल को यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना, वो ऐसे वर्कर्स गिग वर्कर्स कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मानिए कि आपको अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, तो किसी कंपनी ने आपको हायर किया कि ठीक है भाई, आप मेरे लिए 10 पेंटिंग बनाओगे और इस तरह की पेंटिंग होगी, ये थीम मुझे चाहिए। और आपने उसके लिए 10 पेंटिंग बनाई और उसका पैसा जो भी था आपने ले लिया। आप उसके वर्कर नहीं बने, लेकिन आपने उस कंपनी के लिए काम किया। फिर दोबारा अगर उस कंपनी को ज़रूरत होगी पेंटिंग बनवाने की, तो वो आपको कॉल करेगी, अपनी पेंटिंग बनवाएगी, आपका हिस्सा देगी और बस यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक तरह से फ्रीलांसर्स जो होते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कोई पर्टिकुलर काम करके दे देते हैं, वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। और उनसे मिलकर जो इकोनॉमी बनती है उसको हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गिग इकोनॉमी जो है उसके सामने चुनौतियाँ क्या हैं, तो दोस्तों देखिए, चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं, क्योंकि इस तरह के वर्कर्स जो होते हैं वो पार्ट टाइमर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं। जब जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तब तब ये काम करते हैं। इनकी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती, इनका कोई फ़िक्स रूटीन नहीं होता कि कब काम मिलेगा, कितना काम मिलेगा, कितने दिन का काम मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई कंपनी के बेनिफिट इनको नहीं मिलते, ना इनको कोई मेडिक्लेम मिलता है कंपनी की तरफ से, ना कंपनी के अदर बेनिफिट्स, पीएफ, ईएसआई, ये सब बेनिफिट भी कम इनको नहीं मिल पाते। तो चुनौतियाँ तो बहुत हैं। इस तरह के वर्कर्स कंपनी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन वो कंपनी के वर्कर भी नहीं होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। निम्न कौशल और गैर कौशल श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा की समस्या और निश्चित आय की समस्या, मतलब कि आय निश्चित नहीं है। और जो जिनके पास चलिए हुनर है, जिनके पास कौशल है, जिनके पास स्किल्स हैं, वो तो फिर भी कमा लेंगे, कभी इसके लिए कभी उसके लिए। लेकिन जिनके पास कोई हुनर नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनका तो और ज़्यादा बुरा हाल है। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन की, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा आदि, मैंने बताया कंपनी के एम्प्लॉय होते नहीं हैं, तो कंपनी के एम्प्लॉय ना होने की वजह से कंपनी के कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलते हैं। इंटरनेट आधारित कार्य है जो कि बड़े शहरों तक ही सीमित है, गांव में उनकी पहुंच लिमिटेड है। अब देखिए, इंटरनेट कितने महानगरों तक मान लीजिए आप, चलो ये नगरों तक भी मान लीजिए, लेकिन जो गांव वाले, जो कस्बे वाले जो इलाके हैं, उसमें इतनी ज़्यादा पहुंच तो है नहीं, ना ही उससे रिलेटेड इतने काम होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन काम करने के लिए, तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन काम ढूंढती रहती हैं, जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढती रहती हैं, वर्क फ्रॉम होम ढूंढती रहती हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, आप और हम, कि कितने इस तरह के जेन्युइन वर्क अवेलेबल हैं, इसके नाम पे फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। कर्मचारियों की गुणवत्ता, निष्पादन और संबंधित समस्याएं वर्क फ्रॉम होम के कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा और कार्य संस्कृति का उत्पन्न हो जाता, मतलब ये समझिए कि किसी को एक टास्क करना है ना, तो उस टास्क के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं,
मतलब घर से एक टास्क करने के लिए किसी को दिया जाता है, तो लोग मतलब आप तो समझते हैं कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, तो उस एक टास्क के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे। अब मिलना तो किसी एक को ही है, बाकी लोगों का क्या होगा। तो ये सारी हमारी चुनौतियाँ हैं। दूसरा क्या है, इंटरनेट आधारित कार्य के कारण उपभोक्ता की निजी जानकारी और गोपनीयता को भी खतरा है। अब देखिए, ये सब काम इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तो इंटरनेट पे आज आपको पता है कि आप अपना डेटा डाल दीजिए, इतने तो आपको फ़ायदे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा नुकसान होने लग जाते हैं। इधर उधर के मैसेज आने लग जाते हैं, आपका डेटा चोरी हो जाता है, हैकर्स इस तरह के डेटा पे नज़र रखते हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। अब अगर हम बात करें कि गीग इकोनॉमी से संबंधित कुछ डेटा अगर हम देखें, तो देखिए एक आंकड़ों के अनुसार 1.5 करोड़ लोग इस श्रेणी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब 1.5 करोड़ लोग अभी इस तरह के काम कर रहे हैं। एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्रांति 4.0 के विस्तार के कारण आगामी यानी आने वाले 5 से 6 वर्षों में 9 करोड़ की अर्थव्यवस्था में रोज़गार के अवसर, इसमें मतलब इस तरह के रोज़गार उत्पन्न होने वाले हैं। भारत में करंट में महिलाओं के श्रम की भागीदारी सिर्फ 9% है। देखिए, हम कहते तो हैं कि हम महिलाओं को बराबर का मौका दे रहे हैं, लेकिन हकीकत कहीं और ही है। हकीकत ये है कि अभी भी जो महिलाओं की जो श्रम में भागीदारी है भारत में, वो सिर्फ 9% है। अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर में वृद्धि की संभावनाएं विकसित होती हैं। देखिए, महिलाएं, हमारी जो जनसंख्या है उसका कितने परसेंट है, 49 to 50% है, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है, सिर्फ 9%। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें सामाजिक समानता की, तो कहाँ खड़े हैं। भारत में गीग इकोनॉमी और रोज़गार के अवसर क्या हैं। तो देखिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म अब तेज़ी से उभर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ प्लेटफॉर्म जैसे ऊबर हैं, है ना। ऊबर में क्या करता है ड्राइवर, उसको काम मिलता है कंपनी की तरफ से, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है, उसको कंपनी के बेनिफिट नहीं मिलते, बस उसको काम मिलेगा, वो अपना काम करेगा, वो जो उसको कस्टमर मिलेगा या सवारी कह लीजिए, सवारी मिलेगी, उसको जहाँ छोड़ना वो छोड़ेगा, पैसे का कुछ हिस्सा उसको मिल जाएगा, बाकी कंपनी के पास चला जाएगा। और कौन है, ओला है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है। तो भारत में इस तरह के रोज़गार अवसर अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कंपनियाँ आ रही हैं। इन के माध्यम से लोग गाड़ी चालक, डिलीवरी एजेंट और जो अपने जो खुदरा विक्रेता वगैरह रहते हैं, वो अपनी जो फूड चेन है वो चलाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं फ्रीलांसर वेबसाइट के, एक तो फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फीवर है। ग्राहक सेवा मार्केट प्लेस है, अर्बन क्लैप है, हाउस जो है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, अनअकैडमी है, बायजूस है, ये भी गिग इकोनॉमी में अवसर प्रदान करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अपनी स्किल्स को कुछ समय के लिए देकर, और जो अर्नर है वो अपनी अर्निंग करता है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, शिक्षक, संगीतकार, व्यापार सलाहकार आदि आदि। अगर हम बात करें गिग इकोनॉमी के फ़ायदों की, तो देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस तरह से क्या होगा कि कंपनी को बेस्ट स्किल मिलेगी। मतलब कि ये समझ लीजिए कि कंपनी को एक बंदा चाहिए जो अच्छा काम कर सके, और उसने वो काम सोच लिया कि मेरे को पार्ट टाइम मेरे को देना है, तो उस पास कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। बेस्ट स्किल को चूज़ कर सकता है ना। उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, वो काम करवाएगा और काम ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़गार के नए अवसर आएंगे। अर्थव्यवस्था में जो उद्यमशीलता, यानी स्किल्स पे लोग जोर देंगे, कुछ ना कुछ स्किल सीखने पे जोर देंगे। आउटसोर्सिंग होगा बिज़नेस का, लॉजिस्टिक की जो सुविधाएं उसमें विस्तार भी होगा और उसमें सुधार भी आएगा, है ना। तो श्रमिकों की जो समस्या है, नियुक्ति की जो समस्या है, उससे दूर रहेंगे, क्योंकि जितना श्रमिक चाहिए होंगे, आपको पता है कि कितने लोग रहते हैं तैयार काम करने के लिए, तो वो आसानी से मिल जाएंगे। अब अगर हम इसमें देखें गिग इकोनॉमी पर नीति आयोग की क्या रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2029-30 तक गिग कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगी, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी, जो कि 2021 में कितनी थी, सिर्फ 77 लाख थी। तो इस तरह के वर्कर्स बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में गिग इकोनॉमी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आज क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, इसमें एक और रिपोर्ट है, इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में वर्ष 29-30 तक गिग कर्मचारियों की संख्या गैर कृषि काम में काम करने वाले जो वर्कर है उसका 6.7% और भारत में कुल आजीविका का 4.1